नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने शुरू किया था सुबह के 8 बजे से। सुबह 8 बजे तक मेरे को छोटे-बड़े काम हो चुके थे। मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है तो वह हो गई थी और मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और मैं आज बना रही हूँ साबूदाना और कस्टर्ड। दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने केसर, इलायची और चीनी सारी चीज़ों को डाल दिया था और दूध में अच्छे से उबाल आने तक इसको पकाऊंगी। जैसे ही दूध में उबाल आ गया था तो उसके बाद मैंने जो साबूदाना भिगो कर रखा था तो उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको चम्मच से चलाते जाएंगे। फिर साबूदाना पकता जा रहा था और पार्थ भी नहाकर तैयार हो चुका था और बस बैठकर नारियल पानी पी रहा था, क्योंकि हस्बैंड शाम को नारियल पानी लाए थे और पार्थ ने पिया नहीं था, तो बस वह सुबह ही पी रहा था। और पार्थ का जो ट्यूशन है तो 9 बजे का है, तो वह अभी नहा धोकर बैठा हुआ है और वह वेट कर रहा है कि जब कस्टर्ड खीर बन जाएगी तो वह नाश्ता करेगा, फिर उसके बाद वह ट्यूशन जाएगा। और हस्बैंड भी हाथ में नारियल लिए हुए थे, तो टीटू मोटू बहुत डर रहे थे, तो सभी लोग इसी बात पर हंस रहे थे और मैं कस्टर्ड खीर बनाती जा रही थी और साथ में कटहल भी काट रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है और किचन का काम जितनी जल्दी हो जाए तो उतना ही अच्छा रहता है। तो खीर बनती जा रही है, साथ साथ में कटहल भी काटती जा रही हूँ, क्योंकि कटहल काटने में वैसे भी काफ़ी टाइम लगता है। तो कटहल भी मेरी कटती जा रही है और बीच बीच में जो कस्टर्ड खीर बन रही है तो उसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। जब तक कटहल कट रही थी तब तक साबूदाना भी पक चुका था। तो साबूदाना पक गया है तो इसमें मैं कस्टर्ड भी डाल दूंगी। कस्टर्ड के लिए मैंने ठंडा दूध पहले से ही बचा कर रख दिया था और मैं इसमें 1 चम्मच कस्टर्ड डालूंगी। तो 1 चम्मच कस्टर्ड मैंने लिया था, ठंडे दूध में इसको घोल दिया था और घोलने के बाद इसको मैं डालती जाऊंगी और चम्मच से चलाती जाऊंगी, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर कस्टर्ड खीर बन गई थी और जो ड्राई फ्रूट थे तो वह भी मैंने काट कर रख लिए थे, तो वह भी मैंने डाल दिए थे। खीर बन गई है तो बस इसको थोड़ी देर तक मैं चलाती जाऊंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और ये फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि ठंडी ठंडी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। खीर बन चुकी थी, पार्थ के लिए मैंने निकाल दी थी और निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर इसके बाद मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था। तेल गर्म जैसे ही हो गया था तो इसमें मैंने कटहल भी डाल दिया था। कटहल को मैं मिक्स करती जा रही हूँ और मैंने नमक भी डाल दिया था। फ्राई करते समय इसमें नमक डालने से इसमें नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। फिर इसको मैं चलाती जा रही हूँ और जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक मैं इसी तरीके से चलाती जाऊंगी। कटहल फ्राई हो गई थी तो इसको मैंने निकाल लिया था प्लेट में। कढ़ाई में मैंने वापस से तेल गर्म किया था, इसमें मैंने डाले थे जीरे और लहसुन जैसे भून गए थे तो इसमें मैंने डाला था बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था, क्योंकि आजकल लाइट नहीं रहती है तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को उसके बाद डाला था। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं भूनती जाऊंगी और प्याज, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी तो इसमें मैं मसाला भी डाल दूंगी। मसालों को मैं पानी में घोल कर डाल रही हूँ। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। सारी चीज़ों को डालने के बाद इनको मैंने अच्छे से भून लिया था। मसाला जैसे ही भून गया है तो इसमें मैं कटहल भी डाल दूंगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक भी पहले ही डाल चुकी थी। फिर कटहल भी अच्छे से भुनता जा रहा था मसाले के साथ और थोड़ी ही देर में कटहल भी पक गया था। कटहल पक गया था, इसके बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था और सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने आटा तैयार कर लिया था। आटा तैयार करने के बाद मैं रोटियां भी बना लूँगी और बस रोटियां भी बनती जा रही हूँ। और गर्मियों के दिन होते हैं तो काम जितनी जल्दी किचन का खत्म हो जाए तो उतना अच्छा रहता है, तो बस सुबह सुबह ही मैं मेरे किचन का जो काम रहता है तो वह कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने रायता बनाया था मैंने बूंदी वाला। रायता भी बन चुका था। फिर इसके बाद हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था और पार्थ तो पहले ही ट्यूशन जा चुका था। हस्बैंड के जाने के बाद जो किचन का काम था वह मैंने ख़त्म कर लिया था और इसके बाद फिर मैं आ गई थी
पार्थ के रूम में तो जो कपड़े मैंने धुले हुए थे तो बेडशीट वगैरह तो उनको अभी फोल्ड करना है, और जो एक बेडशीट अभी बिछनी थी तो उसको भी मैं बिछाती जा रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम हैं जब सभी लोग अपना जो ड्यूटी और जो ट्यूशन वगैरह पार्थ को जाना होता है तो वह चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंस रहती है जिनको बाहर जाना होता है। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट बिछा दी थी, और जो बेडशीट बाकी की हैं तो उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, और सारे कपड़े जो हैं तो फोल्ड होते जा रहे थे। और ये वाला टॉवल पार्थ ने नहाकर ऐसे ही बेड पे रख दिया था, तो ये गीला था तो इसको भी मैंने फैला दिया था। फिर सारे कपड़े हैं तो उनको मैं सेट करती जा रही हूँ, और जो बेडशीट थी तो उसको वापस से मैंने ठीक कर दिया था, और जो पार्थ का बेड है तो वह भी अरेंज हो गया था। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि आजकल लाइट नहीं रहती है तो मटका भी शाम को नहीं धुल पाया था, क्योंकि आरओ में इतना पानी ही नहीं था। तो बस सारा काम खत्म होने के बाद मटके में कम पानी था तो बस इसको भी मैं धुल रही हूँ, और धुलने के बाद फिर इसको भी मैं भर दूंगी, क्योंकि आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या होती है और वोल्टेज भी काफ़ी डिम रहता है। फिर इसके बाद मटका धुल गया था, और धुलने के बाद इसको मैंने इसकी जगह पर वापस से रख दिया था, और इसमें मैं पानी भी भर दूंगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें पानी भर दिया था, और रह गई थी अभी किचन क्लीनिंग। बर्तन मैंने धुल लिए थे, और बस गैस चूल्हा है तो उसको मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया था। और आज मुझे मसालेदानी साफ़ करनी थी, तो मसालेदानी की जो कुछ कटोरियाँ थी तो उनमें मसाला था, और कुछ कटोरियाँ खाली हो गई थी, तो बस जो ज़्यादा भरी हुई है तो उनको मैं अभी साइड में रखूँगी, और जो कटोरियाँ अभी खाली हो गई हैं तो उन सभी को मैं धुलूँगी। तो दोनों मसालादानी है तो दोनों को मैंने निकाल, और ये सारे काम मेरे जब मैं किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं करती रहती हूँ, क्योंकि अभी सब लोग जा चुके होते हैं, तो बस घर पे जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम रहते हैं तो उनको भी मैं करती जाती हूँ। फिर दोनों मसालादानी मैंने धो ली थी, और जो इसमें बास्केट में कप वगैरह रखे हुए थे तो इनको मैंने निकाल कर अलग कर दिया था, और इनको भी मैं अच्छे से सेट करती जाऊँगी। और फिर इसके बाद जो थोड़े बहुत और काम रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद जो कप थे तो कप को मैं उनकी जगह पर स्टैंड में लगाती जाऊँगी, और ये जो कप हैं तो इनको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि बास्केट में रखे रहते तो कभी-कभी फूटने का भी डर होता है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ फ्रिज क्लीन करने, और मैं इसको थोड़ा ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड कुछ सब्जियाँ लाए थे तो वह धुली हुई रखी थी, तो मैंने सब्जियाँ रात में धुली हुई थी तो सब्जियाँ सूख गया है, सब्जियों का जो पानी था तो वह सूख गया है, और बस फ्रिज में मुझे सेट करनी है। तो उसको थोड़ा जो फ्रिज है तो उसको मैं पोंछती जाऊँगी, और उसका जो सामान रखा हुआ है तो वह सामान मैं निकालती जाऊँगी। और जो चीज़ अगर जो नीचे वाली ट्रॉली थी तो वह थोड़ी-सी गंदी दिख रही थी तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी, और बाकी का जो फ्रिज है तो उसको मैं कपड़े से पोंछ दूँगी। तो ये जो ट्रॉली है तो ये धुल जाएगी, तो इसको ये भी सूख जाएगी, तो बस ये सारे काम होते जाएंगे। फिर इसके बाद जो फ्रिज का जो ट्रॉली वगैरह या जो भी स्टैंड वगैरह धुलने थे तो वह मैंने धो लिए थे, और कुछ मैंने पोंछ कर रख दिए थे। और जो फ्रिज में नीचे वाला एरिया होता है जहाँ ट्रॉली लगी होती तो वहाँ पर अक्सर पानी सा आ जाता है फ्रिज का, तो इस वजह से उसको भी बीच-बीच में साफ़ करते रहना होता है। फिर सारी चीज़ें जो थी तो वह मैंने फ्रिज में सेट कर दी थी, और इसके बाद जो सब्जियां हैं तो उनको भी अरेंज करती जाऊंगी। और इस तरीके के छोटे-छोटे काम करते रहने से हमारा घर भी क्लीन रहता है, किचन भी साफ रहता है, और हमारा घर ऑर्गेनाइज भी दिखता रहता है। तो चलिए, फ्रिज को भी मैंने साफ कर लिया था, और जो सब्जियां थी तो सब्जियां भी सेट करती जा रही हूँ। इसके बाद की क्लिप मैंने बाद में लगाई थी, क्योंकि लाइट बहुत डिम थी तो वीडियो ही नहीं आ रहा था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।